सीएम नायब सैनी बदमाशों को हरियाणा छोड़ने की चेतावनी देते नहीं थकते और दूसरी तरफ बदमाश हैं जो एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कल ही रेवाड़ी में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग और लूट का मामला सामने आया था और शाम होते होते यमुनानगर से दूसरा मामला सामने आ गया जहां बदमाशों ने घर में घुसकर पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां राजबाला की गला घोटकर हत्या कर दी। जी हां, जरा सोचिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर में घुसकर बदमाश दिन दहाड़े उनकी बुजुर्ग मां की हत्या कर देते हैं और साथ ही घर से नकदी और गहने लूटकर फरार हो गए। वारदात के वक्त इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की मां घर में अकेली थी। उनकी पुत्रवधू किसी काम से बाहर चली गई। निर्मल सिंह बतौर इंस्पेक्टर पंचकुला में तैनात है और उनका परिवार यमुनानगर के टाउन पार्क में रहता है। इस वारदात के बाद पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे, मगर अभी तक उनके हाथ खाली हैं। इस वारदात के बाद से सवाल यह भी उठ रहा है कि जब पुलिस अफसरों का ही परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी प्रदेश में कैसे सुरक्षित महसूस करेगा और सीएम नायब सैनी के उस दावे का जमीन पर असर क्यों नहीं दिखता जिसमें वो बदमाशों को हरियाणा छोड़ने की चेतावनी देते थे। अंत में अब आप निर्मल सिंह के पड़ोसी और इस घटना की जांच के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए और साथ ही कमेंट में ये जरूर बताएं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आपके मन में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा तक के लिए यमुनानगर से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। ऊपर स्टोर है, इनका ऊपर रूम है लिफ्ट के साथ ही। वहाँ पर सारा सोना वगैरह इनका जो भी था वो सब कुछ साफ कर लिया इन्होंने और उनको गला घोट कर मार दिया। तो जिनकी हत्या ये क्या लेडीज है कोई? हाँ लेडीज है जी, 55-60 साल की उम्र होगी इनकी। उस क्या समय नाम घर है? पे कोई नहीं था। घर पे वो अकेली थी जी उस टाइम। क्या नाम है लेडीज का? राजबाला। कितने बजे की वारदात है? ये 1 से 2 बजे के बीच में हुई, क्योंकि 1 बजे इनके जो वो थे ना, इनकी जो बेटे की वाइफ वो उसी टाइम गई थी, घर से निकली थी यहाँ से और वो अपने बुटीक है उनका, वहाँ गई थी और उससे बैंक में कोई काम था, वो जब ही गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी दवाई लेके आना। तो जब वो वापस आए, पहले अंकल आए थे, अंकल अंदर आ गए, आवाज़ें उज्जे मारी, उन्होंने सोचा ऊपर होगी। तो उसके बाद उनके बेटे की वाइफ जब वापस आई ना तो ऊपर गई तो उसने देखा वहाँ पड़े हुए और जब तक वो ठंडी हो चुकी थी फिर उस साथ के साथ ही उन्हें उठा के हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वहाँ डेड थे वो। तो ये जो हमलावर थे कहाँ से चढ़े थे? आगे से तो आए नहीं सर, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उन्होंने चेक भी किया, उसमें तो कुछ आया ही नहीं आगे से, तो पीछे से ही आए होंगे। अच्छा ये बताइए, क्या इनके जो मृतक है इनके बेटे क्या पुलिस अधिकारी है कोई? हाँ जी अधिकारी है, सच्चो है। क्या नाम है? निर्मल सिंह। सर क्या मामला है ये जो मर्डर हुआ है? मामला ये मेरे ही डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर साहब निर्मल सिंह साहब हैं, इनकी पंचकुला में पोस्टिंग है, उनका ये घर है और हमें सूचना मिली तकरीबन 2:30 बजे के 2:30-3 बजे के करीब कि वहाँ जो है चाकू से गोद कर और हत्या कर दी गई है। लेकिन मौके पे मैं पहुँचा तो वो गले में जो चुन्नी थी, जो दुपट्टा होता है, उससे फंदा लगा के और तब जो है ये हत्या की गई है। इसके हम सारी हर एंगल से जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से, ऑरल इन्वेस्टिगेशन से, सीसीटीवी कैमरा से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं और इसकी कार्रवाई जारी है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र इसको हम वर्कआउट कर लेंगे। सर कोई लूटपाट भी हुई है? लूट भी हुई है? वो उसका अभी चेक करके वो बताएंगे। सर जिस हथियार से मारा गया है वो कुछ बरामद हुआ है? मैडम मैंने अभी आपको बताया कि जो दुपट्टा है और आपको भी पता है, ठीक है सर सर? सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ पता नहीं? वो देख रहे हैं मैम, अभी देख रहे हैं। अभी ये हुए को सिर्फ 2 घंटे का टाइम हुआ, मेरी टीमें लगी हुई हैं, एफएसएल टीम भी, डॉग स्क्वाड, सारी चीज़ें काम पे लगी हुई, और जैसे ही कोई डेवलपमेंट आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सर निर्मल जी कहाँ तैनात है सर? सर अभी बताया मैंने, पंचकुला में तैनात है। थैंक यू सर।